डाइनिंग टेबल पर बैठे आही का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आही अब तक नीचे नहीं आई थी। भले दोनों भाइयों को किसी का इंतजार करना पसंद नहीं था, लेकिन आज दोनों अपनी बीवी का इंतजार कर रहे थे, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। डेविल ब्रदर्स को इंतजार करवाने वाले शख्स को उन्होंने हमेशा मौत के घाट उतारा है, लेकिन आज वो दोनों खुद अपनी बीवी के सामने झुक रहे थे। आहान और अरहान शांति से डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, और वहां हमेशा की तरह शांति पसरी हुई थी। दोनों डेविल ब्रदर्स की मौजूदगी में वहां मौजूद नौकर अपनी जान हथेली में लेकर काम कर रहे थे, क्योंकि सुबह का नजारा उन्होंने बखूबी देखा था, और इस वक्त वो लोग किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना चाहते थे जिससे उन्हें डेविल ब्रदर्स के गुस्से का शिकार होना पड़े। इस वक्त हॉल में एकदम शांति थी। उस शांति को चीरते हुए आहान अपनी सर्द और बेहद खतरनाक आवाज में वहां काम कर रही एक मेड से कहता है, जाकर अपनी मैडम को बुलाकर लाओ। आहान के मुंह से आही के लिए मैडम सुन पहले तो उस मेड का मुंह बन जाता है, क्योंकि वो हमेशा आहान और अरहान के दिल में जगह बनाना चाहती थी, उनसे शादी कर आहूजा मैंशन की मालकिन बनना चाहती थी। लेकिन आहान और अरहान ने आही से शादी कर उसके सपनों पर पूरी तरह बाल्टी भर पानी फेंक दिया। ऐसा नहीं था कि वो सुंदर नहीं थी, वो भी कमाल की सुंदर थी। उसका फिगर देख अच्छे अच्छे अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये डेविल ब्रदर्स थे, जिनके दिल में जगह बनाना मतलब जलते हुए अंगारों के बराबर था, और आही इसी अंगारों पर ठंडी ओस की बूंद की तरह थी, जो उन्हें शांत करने का जज्बा रखती थी। उस मेड को खड़ा देख आहान उसे अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए बेहद खतरनाक आवाज में कहता है, लगता है तुम्हें खड़े खड़े सोने की आदत है, कहो तो एक ही बार में कब्र में सुला दे। आहान की खतरनाक आवाज सुन वो मेड डर जाती है। उसकी आंखों में आहान का खौफ साफ नजर आने लगता है, क्योंकि वो ये बात भलीभांति जानती थी कि आहान कभी हवा में बातें नहीं करता था, वो जो कहता था वो करके रहता था। इसीलिए मेड बिना वक्त गवाए सीढ़ियों की तरफ भागने लगती है। आहान और अरहान कब से आही का इंतजार कर रहे थे। आहान घड़ी में वक्त देखता है तो रात के 11 बज रहे थे, और आही अभी तक नीचे नहीं आई थी, जिस कारण उन्हें आही पर गुस्सा आने लगता है। तभी वो मेड जो आही को बुलाने गई थी, वो चेहरा नीचे कर आती है, और जाकर आहान और अरहान से थोड़ी दूर में खड़ी होकर कहती है, बॉस वो मैडम ने कहा उन्हें कुछ नहीं खाना। उस मेड की बातें सुन आहान और अरहान का अब गुस्से से पारा चढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग कब से आही का इंतजार कर रहे थे, और एक आही थी जो उन्हें नखरे दिखा रही थी। दोनों भाई गुस्से में अपनी चेयर से उठते हैं। ये देख मेड मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि अब आही को दोनों भाइयों से कोई नहीं बचा सकता। पहले ही उसे आही की खूबसूरती से काफी जलन होती थी, क्योंकि आही कोई मेकअप नहीं करती थी। बिना मेकअप के भी वो बला की खूबसूरत थी। ये भी एक कारण था जिससे उसे आही से नफरत हो रही थी, क्योंकि आही के आने के पहले मेंशन में सबसे खूबसूरत वही थी, और उसे अपनी खूबसूरती पर भी काफी घमंड था। लेकिन उसके घमंड को आही ने अपनी सादगी से 2 मिनट में चूर चूर कर दिया। मेड को लगा कि आहान और अरहान गुस्से में जाएंगे और आही को बहुत बुरी सजा देंगे, क्योंकि उस लड़की ने उन्हें इंतजार करवाया था। लेकिन इन सबसे उलट आहान प्लेट में आही के लिए खाना निकाल रहा था। ये देख उसकी भौवें तन जाती है, और वो असमंजस से उन्हें देखने लगती है, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। दोनों भाई बिना किसी पर ध्यान दिए खाने की प्लेट लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाते हैं, और वो मेड बस मुंह फाड़े उन्हें देखती रह जाती है। वहां काम कर रहे मेड और नौकर उस मेड को देख दबी हंसी हंसने लगते हैं, क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था, और उसे लगता था कि वो दोनों भाइयों को अपने बस में कर मेंशन की मालकिन बन जाएगी। अब इस बेवकूफ को कौन बताए कि दोनों भाई आग है, और आग को बांधा नहीं जाता है, बस शांत किया जा सकता है, और उन्हें शांत सिर्फ पानी कर सकता है, जो कि आही थी। दोनों भाई आही के कमरे के पास आते हैं, और मास्टर की से दरवाजा खोल कमरे के अंदर चले जाती है। तभी उन्हें आही की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना, तो फिर क्यों आए हो, जाओ यहां से। आही की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो काफी रो चुकी है। आही ने अपना चेहरा तकिए में छुपाया था, जिस कारण उसे पता नहीं चलता कि कमरे में उसके दोनों पति आए हैं। दोनों जाकर बिस्तर के एक एक साइड बैठ जाते हैं। तभी आहान आही के सर पर हाथ फेरता है। अपने सर पर किसी के हाथों का स्पर्श पाकर आही झट से उठकर बैठ जाती है। इस वक्त आही का मासूम चेहरा उनके सामने था, बाल पूरे बिखरे हुए, चेहरे पर आंसुओं के निशान, और लाल सूजी हुई आंखें, जो उसके दर्द को बयां कर रहे थे। आही को इस तरह देख उनके दिल में टिस्सी उठती है, लेकिन वो अपना दर्द चेहरे पर जाहिर नहीं होने देते। आही सिसकते हुए उन्हें देख बेहद नफरत से कहती है, अब क्या करने आए हो आप लोग,
क्या कुछ सुनाना बाकी रह गया था, या फिर और तकलीफ देना है मुझे? अंदर से तो कब का मार चुके हो अब लोग मुझे। एक काम क्यों नहीं करते, एक ही बार में मुझे मारकर पूरा किस्सा खत्म कर दीजिए, क्योंकि अब मुझ में एक जरा भी हिम्मत नहीं बची है कि मैं और कुछ बर्दाश्त करूं। अगर आप लोग नहीं मार सकते तो मैं ही खुद को खत्म कर दूंगी। इतना कह आही बुरी तरह रोने लगती है। तभी अहान उसे खींचकर अपने गले से लगा लेता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, शांत हो जाओ बच्चा। आही अहान से दूर होने के लिए मस्क करने लगती है, लेकिन फिर खुद उसके गले लग रोने लगती है। आही बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी रो रही थी। उसके आंखों से निकल रहे आंसू बिस्तर पर गिर रहा था और बिस्तर को भींगो रहा था। आही का दर्द उसके आंसुओं के जरिए बाहर आ रहे थे। उसके दिल में इस वक्त काफी दर्द हो रहा था। उसके आंखों के सामने रह रहकर यश का चेहरा आ रहा था। यश का वो दर्द से पड़ा चेहरा याद करते हुए सिसकियां तेज हो गई थी। उस शांत कमरे में बस आही की सिसकियां ही सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। आही बिना चेहरा उठाए बेहद गुस्से में कहती है, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना, जाओ यहां से। इस वक्त आही ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर नहीं देखा था। उसे मालूम भी नहीं था कि कमरे में इस वक्त उसके अलावा उसके दोनों पति भी मौजूद थे। उन दोनों के कानों में आही की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। आहान और अरहान आही के पास जाते हैं और उसके अगल बगल बैठ जाते हैं। आहान आही के बालों में हाथ फेरता है। किसी के हाथों का स्पर्श अपने बालों में महसूस कर आही झट से उठकर बैठ जाती है और अपनी आंसुओं से भरी लाल आंखों से अपने दोनों पतियों को देखने लगती है। वहीं दोनों भाई भी अपनी मासूम बीवी को देख रहे थे, जिसका पूरा चेहरा मुरझा गया था और बाल भी बिखरे हुए थे। वो दोनों एकटक बस आही को देख रहे थे। तभी आही बेहद गुस्से और नफरत से कहती है, क्यों आए हैं अब आप दोनों? क्या अब क्या बाकी रह गया था? क्या और भी कुछ सुनाना है मुझे, या फिर से मेरे चरित्र पर उंगली उठाना है? रोते हुए, कितने सपने संजोए थे कभी मैंने, सोचा था जिससे मेरी शादी होगी वो शख्स मुझे अपनी पलकों पर बैठाकर रखेगा, मुझे दुनिया भर की खुशियां देगा, मुझे बहुत प्यार करेगा। लेकिन मुझे क्या मिला? शादी के नाम पर बस मजाक बनकर रह गई हूं मैं। ऐसा भी क्या मांग लिया था मैंने जो आप लोगों ने मेरे साथ इस तरह जानवरों जैसा सलूक किया? ऐसी भी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे, जिसके लिए आप लोगों ने मेरे अस्तित्व, मेरी अस्मिता को ही मुझसे छीन लिया? इतना कह वो जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दोनों भाई बस शांति से आही की बातें सुन रहे थे। दोनों का चेहरा इस वक्त शांत था, जिससे ये समझना मुश्किल था कि दोनों के मन में क्या चल रहा है। आही अपने आंसू पोंछकर फिर कहती है, मैं जानती हूं कि आप लोगों को मुझसे कोई प्यार नहीं है, बल्कि आप दोनों मुझसे बस नफरत करते हैं, इसीलिए मेरी जिंदगी में कांटे भरे जा रहे हो। एक काम कीजिए, आप लोग मुझे मार ही दीजिए, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूं। सब कुछ तो मुझसे ही शुरू हुआ है। ना 6 साल पहले मैं आप लोगों से गांव में मिलती, और ना हमारी शादी होती, और ना मुझे आप लोगों के गले जबरदस्ती बांधा जाता है, जिसकी सजा आप लोग मुझे दे रहे हो। यही कारण है ना जो आप लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया। तो मार दीजिए मुझे और सब खत्म कीजिए। अगर आप लोग नहीं मार सकते तो मुझे कहिए, मैं ही खुद को खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि अब आप लोगों के साथ एक ही छत के नीचे मुझे घुटन होती है, मेरा दम घुटता है, मेरा मन करता है कि मैं खुद को खत्म कर लूं। इतना कह आही जोर जोर से रोने लगती है। तभी आहान झट से उसे गले से लगा लेता है। वहीं आही खुद को आहान से छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन आहान ने काफी मजबूती से आही को पकड़ रखा था, जिससे आही खुद को छुड़ा नहीं पाती और कोशिश करना छोड़ देती है। तभी आहान आही के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, शांत हो जाओ बच्चा। इस वक्त आही आहान के बाहों में सिसक रही थी। दोनों भाई आही की मनोदशा अच्छे से समझ रहे थे। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर आही की जगह कोई भी होती तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता, क्योंकि इतना कुछ झेलना हर किसी के बस में नहीं होता। आही के आंसू आहान की शर्ट को भींगो रहे थे। वो सिसकते हुए कहती है, आप दोनों बहुत बुरे हैं। क्यों किया आप दोनों ने हमारे साथ इतना बुरा? क्या बुरा किया हमने आप लोगों के साथ, जिसकी इतनी बुरी सजा मिल रही है? हम तो उस वक्त बच्चे थे, सिर्फ 13 साल के थे। हमें तो समझ नहीं थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप लोगों को तो समझ थी ना। फिर आप लोगों ने सब कुछ क्यों नहीं रोका? क्यों सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया? कल भी आप लोगों ने सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगाया था, और आज भी आप लोगों ने सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया। आप दोनों सच में बहुत बुरे हो। आप दोनों डेविल हो, माय डेविल हस्बैंड्स। ये सब आही मासूमियत से शिकायत करते हुए अपने दोनों पतियों से कह रही थी।
वहीं उसके दोनों पति भी इस वक्त चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। आखिर आही ने सच ही तो कहा था कि उसकी इन सब में कोई गलती नहीं, तो फिर उसे सजा क्यों मिल रही है। आहान आही के बालों में हाथ फेरते हुए ही अपनी आवाज को नर्म करने की कोशिश करते हुए कहता है, हाँ हम दोनों बहुत बुरे हैं, हम दोनों डेविल हैं, अब अच्छे बच्चों की तरह खाना खा लो। आहान की बातें सुन आही झट से उससे दूर होती है और सिसकते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस यहाँ से जाना है। दोनों भाई आही के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। आहान आही की तरफ निवाला बढ़ाता है तो आही उस पर तंज कसते हुए कहती है, अब इसमें कितनी चम्मच मिर्ची मिलाई है आप लोगों ने। ओप्स सॉरी, मिर्ची नहीं, आप लोगों ने जहर मिलाया होगा, सोचने की एक्टिंग करते हुए, या क्या पता नशे की दवाई मिलाई हो, जिससे आप लोग दोबारा मेरा रेप कर सको। लेकिन मेरा रेप करने के लिए आप लोगों को ये सब करने की क्या जरूरत है। आप लोगों के एक बार कहने पर ही मैं आप लोगों के बिस्तर पर आ जाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के नजरों में तो मैं हूं ही बाजारू औरत। आही इतना ही कहती है। अरहान तेज आवाज में उस पर हाथ उठाते हुए कहता है, आही। अरहान के इस तरह गुस्से से हाथ उठाने पर आही डर से आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस नहीं होता तो वो आंखें खोलकर अरहान की तरफ देखती है, जिसके हाथ हवा में ही रह गए थे। वो गुस्से में अपने हाथ की मुठ्ठियां कस दांत पिसते हुए कहता है, हम तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगी। आज के बाद अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आही लाल आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। उसे अंदर से अरहान से काफी डर लग रहा था। तभी अरहान प्लेट में मौजूद खाने को खाकर आही से अपनी सर्द आवाज में कहती है, अब ठीक है। आही कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसके हाथ से खाने लगती है। तभी वो कहती है, मुझे मेरे यश के पास जाना है। इतना कह वो अरहान को देखने लगती है, जिसके हाथ उसे खाना खिलाते हुए रुक गए थे। अरहान आही को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और वो भी चुपचाप मुंह फुलाए उसके हाथों से खाना खा रही थी। आही के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वहीं अरहान एक टक आही को देख रहा था, लेकिन अरहान का सारा ध्यान आही को खाना खिलाने में था। तभी उसकी चीख निकल जाती है, जिससे अरहान हड़बड़ाकर कहता है, क्या हुआ भाई। इस वक्त अरहान के चेहरे पर अपने भाई के लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रहा था। वहीं आही के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। अरहान अपनी उंगली को देखता है, जहां आही के छोटे छोटे दांतों के निशान थे, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि आही ने अरहान को काफी जोर से काटा था। अरहान गुस्से से आही को देखता है तो वो मासूम चेहरा बना लेती है, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, और उससे ज्यादा मासूम कोई है ही नहीं। अरहान आही के चेहरे को देखते हुए धीरे से बड़बड़ाता है, जंगली बिल्ली। आही अरहान के दर्द को इग्नोर कर ऑर्डर देने के लहजे में कहती है, खाना खिलाना है तो जल्दी खिलाओ, अपना सड़ा हुआ शक्ल मत दिखाओ। आही की बातें सुन दोनों भाइयों की भौवें तन जाती है, क्योंकि जिस लड़की का उन लोगों के सामने मुंह नहीं खुलता था, आज वही लड़की उन्हें ऑर्डर देने वाले लहजे में बात कर रही थी। अरहान को तो आही की हरकतों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वो आही को एक खींचकर कान के नीचे लगाए, लेकिन जो उन लोगों ने किया था उसी का सोच शांत रह जाते हैं। अरहान दोबारा आही को खिलाने लगता है। तब आही उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, मुझे मेरे यश पास जाना है। आही के मुंह से यश के लिए मेरा शब्द सुन दोनों भाइयों की गुस्से में मुट्ठियां कस जाती है और दोनों आही को अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से देखने लगते हैं, जैसे अभी कच्चा चबा जाएंगे उसे। वहीं आही नम आंखों से सिसकते हुए फिर कहती है, मुझे मेरे यश पास जाना है, मुझे वापस भोपाल जाना है, मुझे नहीं रहना आप जैसे हैवानों के पास, मुझे वापस जाना है। ये सब आही ने कह तो दिया था, लेकिन वो अंदर से कितनी डरी हुई थी, ये सिर्फ वही जानती थी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी जान हथेली में रखकर ये सब कहा है। दोनों भाई आही को बुरी तरह घूरने लगते हैं। अरहान आही को अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए बेहद सर्द आवाज में कहता है, तुम्हें हमारे साथ क्यों नहीं रहना जान। अरहान की आवाज इतनी सर्द और खतरनाक थी कि वहां का तापमान गिरता हुआ महसूस हो रहा था। आही की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी ठंडे इलाके में आ गई है। उसके माथे में ठंडा पसीना आने लगता है। आही अपना सलाइवा गटकते हुए बड़ी हिम्मत जुटाकर अरहान की आंखों में देखकर कहती है, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। आप लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ नहीं रख सकते हैं। आप लोगों ने मेरे यश को कितने बुरे तरीके से मारा है। आप लोगों के कारण उसकी हालत इतनी बुरी है। आप लोगों ने उसे एक कचरे की तरह मेंशन से बाहर फेंक दिया, सिर्फ मुझे अपने इस आलीशान बंगले में कैद करने के लिए। रोते हुए एक शो पीस बनाकर रख दिया है मुझे।
मेरी भी अपनी मर्जी, अपनी खुशी है, और मेरी खुशी बस मेरे यश के पास है। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, जैसे 6 साल से रह रही हूँ। मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, और मैं क्यों रहूं आप लोगों के साथ जब मुझे आप लोगों से प्यार ही नहीं। आही अभी इतना ही कहती है कि अरहान तेज आवाज में कहता है, शट अप। अरहान की आवाज इतनी तेज कि आही अंदर तक सहम जाती है। वही अरहान इस वक्त गुस्से से कांप रहा था, उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी, मानो अभी उसमें से खून निकल आएगा। अरहान इस वक्त गुस्से में किसी घायल शेर की तरह लग रहा था, और आही ने उसी घायल शेर को छेड़ दिया था, इसीलिए अब वो डर से कांप रही थी। अरहान आही की बाजुएं पकड़ उसे अपने पास खींचता है, और उसकी थोड़ी पकड़ दांत पीसते हुए एक एक शब्द चबाकर कहता है, बहुत मुंह खुल रहा है तुम्हारा, बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर, कहां से आई तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत। डेविल स्माइल कर, कोई है वो जिसने एक भींगी बिल्ली को शेरनी बना दिया। आही के बालों को स्मेल करते हुए, नोट बैड जान, तुम शेरनी जरूर बजाओगी, लेकिन दोनों भाई बब्बर शेर है, जिनके सामने तुम्हें भींगी बिल्ली बनकर ही रहना होगा। हमारे सामने अपनी आकर और आंखें कम रखना, और जबान कम चलाना, वरना उसे काटने में हमें वक्त नहीं रहेगा। और रही बात उस कमीने की, तो उसे भूल ही जाओ, क्योंकि ये डेविल ब्रदर्स का साम्राज्य है, जहां कोई परिंदा भी नहीं आ सकता। उसके गालों में उंगलियां फेरते हुए, तुमने तो हमारा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया जान। कहाँ मैं सोच रहा था कि हम बेड एक्सरसाइज करेंगे, और 1 हफ्ते तक तुम्हें बिस्तर से नहीं उठने देंगे। तुम्हारी रात भर निकलती हुई सिसकियों की आवाजें सुनने मिलेगी, लेकिन तुमने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। हमारा तो पूरा मूड था तुम्हें प्रेग्नेंट करने का। अरहान की बेशर्मी भरी बातें सुन आही के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो अपनी नजरें चुराते हुए खुद को अरहान से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। आही के लाल गाल देख अरहान उसे छेड़ते हुए कहता है, अरे जान, अभी तो तुम यश के पास जाने की जिद कर रही थी, और अभी मेरे बातों से ही तुम्हारे गाल लाल हो गए। अभी तो पता नहीं क्या क्या लाल होंगे। आही तो शर्म से गड़े ही जा रही थी, उसका मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर छुप जाए। तभी अरहान अपनी सर्द आवाज में कहता है, तुम्हें यहाँ खुशी खुशी रहना है या जबरदस्ती रहना है, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें रहना यहीं है, यहाँ से कहीं नहीं जा सकती तुम। अब यही 4 दीवारी तुम्हारी दुनिया है, जहाँ तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। अरहान की बातें सुन आही हैरानी से उसे देखने लगती है, लेकिन फिर जो वो कहती है उससे दोनों भाइयों की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। आही अपनी लाल आंसुओं से भरी आंखों से एक टक अरहान को देख रही थी, क्योंकि उसे अरहान का ये कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि वो उसे कैद करके रख लेगा। उसे नहीं रहना था कैद, उसे खुलकर सांस लेना था, अपनी जिंदगी खुशी खुशी बितानी थी। किसी पिंजरे में कैद पंछी की तरह वो जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। उसे अरहान की बातों सुन काफी गुस्सा आया था, क्योंकि वो साफ साफ उसे कैद करने की बातें कर रहा था। आही अरहान को देखती है, जिसका चेहरा सामान्य था। ये देख वो काफी हिम्मत जुटाकर कहती है, मैं यहाँ कैद नहीं रहूंगी, मैं भाग जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं कोई जानवर नहीं हूँ, और ना आपकी गुलाम हूँ जो आप लोग मुझे कैद करके रखेंगे। आही ने ये सब एक ही सांस में कहा था, और इस वक्त उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था, क्योंकि उसके सामने उसके 2 जल्लाद पति जो बैठे थे, जिनके सामने अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। आही डर से अपने उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। तभी अरहान की सर्द आवाज उसके कानों में पड़ती है, क्या कहा तुमने जान, जरा फिर से कहना। अरहान की इतनी सर्द आवाज सुन आही के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, उल्टा उसका शरीर डर से कांप रहा था। तभी अरहान की फिर से कड़क आवाज उसके कानों में पड़ती है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। अरहान की बातें जब आही के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो वो सिसक सिसक के रोने लगती है। आही को इस तरह रोते देख अरहान झट से उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींच लेता है। वहीं आही भी छोटे बच्चों की तरह उससे चिपक जाती है। अरहान आही के बालों में हाथ फेरते हुए अरहान से कहता है, बस कर, अब क्या घूर घूर कर बच्ची की जान लेगा। अरहान कुछ नहीं कहता, बस आही को अपनी लाल आंखों से देखते रहता है। तभी अचानक पता नहीं उसे क्या होता है, वो आही को अरहान की बाहों से खींच अपनी गोद में ले लेता है। वहीं आही अरहान की गोद से निकलने के लिए छटपटा रही थी। तभी अरहान उसे मजबूती से पकड़कर कहता है, हिलो मत जान, वरना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अरहान की बातें सुन आही उसे मासूमियत से देखती है। तभी उसे कुछ महसूस होता है, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, और वो अपनी नजरें चुराने लगती है। तभी अरहान आही के सर के पीछे हाथ रख
उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब ला। बिना किसी वार्निंग के उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे लॉलीपॉप की तरह चूसने लगता है। अहान की इस हरकत से आही पूरी तरह शॉक्ड हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं अरहान अपने भाई के इस एक्शन से हैरान रह जाता है, फिर मुस्कुराकर कमरे से निकलने लगता है, लेकिन दरवाजे के पास जाकर रुक अपनी मर्दाना आवाज में कहता है, भाई आगे बढ़ोगे तो प्यार से करना सब, शी इज टू यंग। इतना बोल वो कमरे से निकल जाता है। वहीं अहान किसी करते हुए ही आही को गोद में लिए खड़ा होता है। गिरने के डर से आही अपने दोनों पैरों को अहान के कमर में लपेट लेती है। वहीं अहान बिना किसी ब्रेक किए वॉशरूम में चला जाता है और शावर के नीचे आही को लेकर खड़ा हो जाता है और शावर चालू कर देता है। शावर का ठंडा ठंडा पानी दोनों के जिस्म में गिर रहा था, लेकिन वो बर्फ से ठंडा पानी भी उनके जिस्म की गर्मी शांत नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर में आही की सांसें उखड़ने लगती है, जिससे वो अहान के कंधे पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मारने लगती है। अहान का मन तो नहीं था कि वो आही को छोड़े, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे आही को छोड़ना पड़ता है। वहीं अहान के छोड़ते ही आही गहरी गहरी सांस लेने लगती है। दोनों का भींगा जिस्म इस वक्त एक दूसरे के जिस्म से चिपका हुआ था, जिससे सांस लेने पर आही के जिस्म में होती हलचल अहान बखूबी महसूस कर पा रहा था। उनके ऊपर अभी भी शावर का पानी गिर रहा था। अहान आही के गीले बालों में हाथ फेरते हुए मदहोशी से कहता है, तुम्हें किश करते वक्त सांस लेना नहीं आता जान। आही गहरी गहरी सांसें लेते हुए मासूमियत से कहती है, सांस लेने देंगे तब ना लूंगी, आप तो मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। अहान डेविल स्माइल कर कहता है, मैं क्यों तुम्हें मारने का प्लान बनाऊंगा जान, तुम्हें तो अभी हमारे ढेर सारे बच्चे पैदा करने हैं। इतना कह वो एक आंख दबा देता है। वहीं अहान की बातें सुन आही का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि ऐसी बेशर्मी भरी बातें तो सिर्फ अरहान करता है। पहली बार उसने अहान के मुंह से ऐसी बातें सुनी थी। आही छोटी छोटी आंखें कर कहती है, आपके अंदर क्या हैंडसम डेविल की आत्मा आ गई है जो ऐसी बातें कर रहे हो। आही की बातें सुन अहान के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। उसकी नजरें आही के गुलाबी होंठों पर चली जाती है, जो सूज गई थी। उसका मन कर रहा था कि वो उन्हें वापस चूम ले, लेकिन वो ये सोचकर अपना दिमाग झटक देता है कि उसकी बीवी उसका सर फोड़ देगी। कुछ ही देर में दोनों बाथरूम पहने वॉशरूम से बाहर आते हैं। इस वक्त आही का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल था। उसने अपना चेहरा अहान के सीने में छुपा रखा था। वहीं बेड पर बैठा अरहान आही को छेड़ते हुए कहता है, क्या हुआ जान, तुम ऐसे भाई से चिपकी हुई क्यों हो, क्या हुआ वॉशरूम के अंदर। अरहान की बातें सुन अहान उसे बुरी तरह घूरने लगता है। वहीं आही शर्म से गड़ी जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से भागकर कहीं चले जाए। अहान आही को नीचे उतार अपनी कड़क आवाज में कहता है, जाकर कपड़े पहन लो। आही हाँ में सर हिला वहां से लंगड़ा कर चलते हुए जाने लगती है। तभी आही की ऐसी चाल देख अरहान समझ जाता है वॉशरूम में क्या हुआ होगा, लेकिन वो फिर भी आही को परेशान करते हुए कहता है, जान तुम ऐसे क्यों चल रही हो, तुम्हें कहीं चोट आई है क्या, अगर आई है तो बताओ, हम तुम्हें दवाई लगा देंगे। अब तो आही का चेहरा रोने जैसा हो गया था, क्योंकि अरहान उसे कब से छेड़ रहा था। अचानक वो सिसकने लगती है। अहान और आही बाथरूम पहने वॉशरूम से बाहर आते हैं। इस वक्त आही का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल था। उसने अपना चेहरा अहान के सीने में छुपा रखा था। वहीं बेड पर बैठा अरहान आही को छेड़ते हुए कहता है, क्या हुआ जान, तुम ऐसे भाई से चिपकी हुई क्यों हो, क्या हुआ वॉशरूम के अंदर। अरहान की बातें सुन अहान उसे बुरी तरह घूरने लगता है। वहीं आही शर्म से गड़ी जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से भागकर कहीं चले जाए। अहान आही को नीचे उतार अपनी कड़क आवाज में कहता है, जाकर कपड़े पहन लो। आही हाँ में सर हिला वहां से लंगड़ा कर चलते हुए जाने लगती है। तभी आही की ऐसी चाल देख अरहान समझ जाता है वॉशरूम में क्या हुआ होगा, लेकिन वो फिर भी आही को परेशान करते हुए कहता है, जान तुम ऐसे क्यों चल रही हो, तुम्हें कहीं चोट आई है क्या, अगर आई है तो बताओ, हम तुम्हें दवाई लगा देंगे। अब तो आही का चेहरा रोने जैसा हो गया था, क्योंकि अरहान उसे कब से छेड़ रहा था। अचानक वो सिसकने लगती है। उसे इस तरह सिसकते देख दोनों भाई परेशान हो गए थे। वहीं आही अपना चेहरा नीचे कर सिसक रही थी। अरहान भागकर आही के पास जाता है और उसे अपने बाहों में भर प्यार से कहता है, क्या हुआ जान, रो क्यों रही हो। आही सिसकते हुए कहती है, आप मुझे परेशान कर रही है। ये सब बोलते हुए आही बहुत मासूम लग रही थी। वहीं अरहान अनजान बनते हुए कहता है, मैंने कब परेशान किया जान, मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम इस तरह लंगड़ाकर क्यों चल रही हो,
चोट लगी है तो हम दवाई लगा देंगे। अरहान की बातें सुन आही का मन कर रहा था कि वो अपना सर दीवार में मार ले। वहीं अरहान ये सब उसे छेड़ते हुए कर रहा था। तभी उसका ध्यान अहान के ऊपर जाता है, जो अब तक क्लोजेट से बाहर आ चुका था, और उसने इस वक्त ब्लैक कलर का लोवर पहना हुआ था। अहान ने शर्ट नहीं पहना था, जिस कारण उसका चौड़ा सीना साफ नजर आ रहा था। वहीं उस पर खरोंचों के निशान भी थे। ये देख अरहान के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाता है। वो अहान को देखते हुए कहता है, भाई आपके सीने में ये खरोंचों के निशान कैसे आए? आही को एक नजर देख लगता है किसी बिल्ली ने पंजा मारा है। बिल्ली बहुत प्यारी थी क्या, या जंगली बिल्ली थी? अरहान की बातें सुन अहान कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देता। वहीं आही का शर्म से बुरा हाल था। अचानक वो जोर से छींकती है। तभी दोनों भाइयों का ध्यान आही पर जाता है, जो कब से बाथरूम में ही खड़ी थी। आही को बाथरूम में देख अहान की भौवें तन जाती है। वो अपनी रोबदार आवाज में कहता है, तुम्हें कहा था ना मैंने जाकर कपड़े पहनने, फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? आही हाँ में सर हिला जल्दी से क्लोजेट रूम की तरफ भाग जाती है। वहीं उसे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन दो शैतानों के बीच रहने से अच्छा उसने क्लोजेट में जाना बेहतर समझा। अरहान अहान को छेड़ते हुए कहता है, लगता है मुझे जल्दी छोटे पापा बोलने वाला कोई आएगा। अहान उसे घूरकर देखते हुए कहता है, शट अप, शी इज टू यंग। ये सब कहते हुए अहान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अरहान मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, पता नहीं कब हमारी जान के साथ हमारी प्यारी सी फैमिली बनेगी, कब हमारे मेंशन में छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। मुझे तो हमारी जान जैसी प्यारी और मासूम सी बेटी चाहिए, जिसे मैं ढेर सारा प्यार करूंगा। अरहान ये सब कहते हुए मुस्कुरा रहा था। वो भी चाहता था कि उसका छोटा सा परिवार हो, लेकिन परिवार के नाम पर उसके पास बस अहान था, और अब आही भी उसका हिस्सा थी। अरहान के चेहरे की मुस्कुराहट ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि आही क्लोजेट से बाहर जब आई थी तब उसने अरहान की बातें सुन ली थी। इसीलिए वो उस पर तंज कसते हुए कहती है, बेटी चाहिए आपको मेरी तरह। फीका मुस्कुराकर, ध्यान रखिएगा, कहीं आपकी बेटी को आप जैसे दरिंदे ना मिले, जो उसे नोच खाए। ये सब आही बेहद गुस्से और नफरत से कहती है। वहीं आही की बातें सुन दोनों भाइयों की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। अरहान आही के पास आता है और उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़ दांत पीसते हुए कहता है, क्या कहा, फिर से कहना। अरहान ने आही के बालों को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिससे आही को दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर सिकन तक नहीं आने देती। उल्टा मुस्कुराते हुए कहती है, गलत क्या कहा मैंने? कर्मा लौटकर जरूर आता है। जो आप लोगों ने मेरे साथ किया, वो आप लोगों की बेटी के साथ भी हो सकता है। उसे भी दो लोगों के हवस का शिकार बनना पड़ सकता है। उसे भी लोग बस अपनी जागीर समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कहीं आप लोगों की बेटी भी मेरी तरह बस हवस पूरी करने का सामान ना बनकर रह जाए, किसी के हवस का शिकार ना हो जाए। इस वक्त आही की आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान था। उस मुस्कान को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अरहान को चिढ़ा रही हो। वहीं अरहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसका बस चलता तो वो आही की जान ले लेता। अरहान कुछ करता उससे पहले ही अरहान को आही से दूर करके आही को देखते हुए अपनी शांत आवाज में कहता है, अगर वो हमारी बेटी होगी तो उसकी माँ तो तुम ही होगी, तुम ही उसे जन्म दोगी, तो क्या तुम अपनी बेटी को बद्दुआ दोगी? इतना कह वो एकटक आही का चेहरा देखने लगता है। वहीं आही के आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी आंसुओं से भरी लाल आंखें लिए उन्हें देख कहती है, अगर मेरी कभी बेटी हुई और उसके पिता आप लोग हुए तो मैं अपनी बेटी को अपनी कोख में मार दूंगी। नहीं आने दूंगी इस दुनिया में उसे, और ना उसे किसी का हवस का शिकार बनने दूंगी। इतना कह वो जमीन में गिर रोने लगती है। उसके अंदर मौजूद दर्द फिर एक बार आंसुओं के जरिए बाहर आ रहा था। वहीं दोनों भाइयों के होंठ सील चुके थे। आही को इस हालत में देख वो लोग चाहकर भी उसे चुप नहीं कर सकते थे, इसीलिए दोनों कमरे से निकल जाते हैं और जाते जाते जोर से कमरे का दरवाजा बंद करते हैं। एक नई सुबह जो बहुत कुछ बदलने वाली थी, यूं कहूं कि किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। सूरज को रोशनी खिड़की से होते हुए बिस्तर पर सो रही एक मासूम सी लड़की पर पड़ रही थी, जो पूरी तरह रजाई में दुबक कर सोई हुई थी। उस लड़की के लंबे खुले बाल पूरी तरह बिस्तर पर बिखरे पड़े थे। ये लड़की कोई और नहीं आही थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त आंसुओं के निशान साफ नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी मासूमियत में कोई कमी नहीं आई थी। वो अभी सो ही रही थी कि तभी उसे कुछ आवाजें आती है, जिससे आही कसमसाकर उठ बेड पर बैठ जाती है। तभी उसका ध्यान खुद पर जाता है कि वो इस वक्त बेड पर है।
खुद को बेड पर देख आही अपने बालों में हाथ फेरते हुए हैरानी से कहती है, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो। इतना कहते कहते आही चुप हो जाती है। उसके आंखों के सामने रात का मंजर घूम रहा था, जब उसने अहान और अरहान से बड़ी बदतमीजी से बात की थी और फिर रोते रोते फर्श पर ही सो गई थी। बीते रात की बातें याद कर आही के आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। उसे देख कुछ दिनों से मानो ऐसा लग रहा था कि ये आंसू ही उसके दुख सुख के साथी है, अब यही उसकी नियति है। आही अपने आंसुओं को पोंछ खुद से कहती है, पता नहीं मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाएगी। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि बीते दिन मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी सजा भगवान मुझे इस तरह दे रहा है। आही अभी खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी फिर से उसके कानों में आवाजें आने लगती है। वो बिस्तर से उठते हुए कहती है, ये आवाजें तो नीचे से आ रही है। मुझे ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? आही सोचते हुए कमरे से निकल जाती है। वो जब नीचे हॉल में आती है तो वहां मौजूद शख्स को देख उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। उसके मुंह से धीरे से निकलता है, यश। उसके सामने इस वक्त यश खड़ा था, जिसके सर और हाथों में पट्टी बंधी थी। आही को देख उसके आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से जाकर आही को अपने बाहों में भर लेता है। आही को अपने बाहों में भरने पर उसके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन आही के हाथ अभी भी नीचे थे। वो तो अभी भी हैरानी से खड़ी थी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी इतनी बुरी तरह मार खाने के बावजूद यश उसके सामने खड़ा होगा। यश आही से दूर हो उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए कहता है, आही, कैसी हो तुम? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। हम दोनों वापस भोपाल चले जाएंगे। आही को देख यश के आंखों में एक चमक थी। वहीं यश को देख आही की आंखें नम हो जाती है। वो नम आंखों से कहती है, यश तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता है ना कल उन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया था? अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ फिर से देखा तो पता नहीं गुस्से में क्या करेंगे। यश को धक्का देते हुए, तुम जाओ यहाँ से। आही के इस तरह धक्का देने पर यश को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से समझ रहा था कि इस वक्त आही के दिल में क्या बीत रही है। इसीलिए वो आही को समझाते हुए कहता है, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे वो लोग। अपने साथ लाए पुलिस वाले को उंगली दिखा, ये लोग उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आही उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसे पता था कि दोनों डेविल भाई के आगे किसी की भी नहीं चलने वाली। वो लोग अभी खड़े ही थे कि तभी वहां एक रोबदार आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ? उस आवाज को सुन आही अंदर तक कांप जाती है। वहीं यश सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है। दोनों भाई रौब से चलते हुए नीचे आ रहे थे। दोनों भाई को देख यश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो अपना दांत पीसते हुए रह जाता है। दोनों भाई नीचे आते हैं। अहान पुलिस वालों को देखकर अपनी सर्द आवाज में कहता है, आप लोग सुबह सुबह यहाँ कैसे? अहान ने ये सब शांति से कहा था, लेकिन उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि पुलिस वाले भी डर गए। उन लोगों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। यश गुस्से में दोनों भाइयों को देख कहता है, अब तुम दोनों की गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। मैं मेरी आही को आज ही अपने साथ वापस ले जाऊंगा और तुम दोनों भाई जेल की हवा खाना। इस वक्त यश के होंठों पर मुस्कान थी, जैसे वो आही को यहां से ले ही जाएगा। अरहान यश को देख कहता है, हमारे मेंशन में आकर हमारी पत्नी को यहां से ले जाओगे? हिम्मत है तुम्हारे अंदर? यश गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। इस शादी की कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि तब आही बहुत छोटी थी, वो माइनर थी। यश की बात सुन दोनों भाई डेविल स्माइल करने लगते हैं। वहीं आही को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी यश फिर इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। इन्होंने जबरदस्ती मेरी दोस्त को किडनैप करके रखा है। दोनों भाइयों को अपने सामने देख इंस्पेक्टर साहब की जान पहले ही हलक में आ चुकी थी। उनके तो मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो मन ही मन यश को कोस रहे थे, क्योंकि उसकी बात सुन वो दो डेविल के गुफा में आए। इंस्पेक्टर डरते हुए दोनों भाइयों से कहते हैं, सर। इंस्पेक्टर के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वहीं जब दोनों भाई उसे अपने सर्द नजरों से देखते हैं तो वो दोनों अंदर तक कांप जाते हैं। तभी अहान अपने असिस्टेंट जय को आवाज देता है, जो कुछ पेपर लेकर आता है। अहान उसके हाथ से पेपर ले यश की तरफ बढ़ाकर कहता है, देखो। यश जब मैरिज सर्टिफिकेट देखता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें आही की एज 18 थी। वो उन पेपर्स को गुस्से में फाड़ दांत पीसते हुए कहता है, ये झूठ है, तुम दोनों हमें गुमराह कर रहे हो। इस वक्त यश गुस्से में तिलमिला रहा था,
लेकिन दोनों भाइयों के होंठों पर डेविल स्माइल थी। वहीं आही हैरानी से दोनों भाइयों को देख रही थी कि ये पेपर्स कहाँ से आए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरहान इंस्पेक्टर को सर्द नजरों से देखते हुए कहता है, और कुछ सबूत चाहिए। इंस्पेक्टर जल्दी से नामे सर हिला यश को डपकते हुए कहता है, मिस्टर यश, दोबारा आपने झूठी कंप्लेंट लिखवाई तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतना कह वो अपने साथियों के साथ वहां से चले जाते हैं। तब यश दांत पीसते हुए कहता है, मैं किसी शादी को नहीं मानता। क्या सबूत है कि तुम दोनों की शादी आही से हुई है? अरहान अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहता है, कुछ महीने इंतजार करो, सबूत तुम्हारे हाथ में होगा। अरहान की बातें यश को समझ आ गई थी, जिससे उसे काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसके बाद जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक नई सुबह जो बहुत कुछ बदलने वाली थी, यूं कहूं कि किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। सूरज को रोशनी खिड़की से होते हुए बिस्तर पर सो रही एक मासूम सी लड़की पर पड़ रही थी, जो पूरी तरह रजाई में दुबक कर सोई हुई थी। उस लड़की के लंबे खुले बाल पूरी तरह बिस्तर पर बिखरे पड़े थे। ये लड़की कोई और नहीं आही थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त आंसुओं के निशान साफ नजर आ रहे थे। लेकिन फिर भी उसकी मासूमियत में कोई कमी नहीं आई थी। वो अभी सो ही रही थी कि तभी उसे कुछ आवाजें आती है, जिससे आही कसमसाकर उठ बेड पर बैठ जाती है। तभी उसका ध्यान खुद पर जाता है कि वो इस वक्त बेड पर है। खुद को बेड पर देख आही अपने बालों में हाथ फेरते हुए हैरानी से कहती है, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो। इतना कहते कहते आही चुप हो जाती है। उसके आंखों के सामने रात का मंजर घूम रहा था, जब उसने अहान और अरहान से बड़ी बदतमीजी से बात की थी और फिर रोते रोते फर्श पर ही सो गई थी। बीते रात की बातें याद कर आही के आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। उसे देख कुछ दिनों से मानो ऐसा लग रहा था कि ये आंसू ही उसके दुख सुख के साथी है। अब यही उसकी नियति है। आही अपने आंसुओं को पोंछ खुद से कहती है, पता नहीं मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाएगी। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि बीते दिन मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी सजा भगवान मुझे इस तरह दे रहा है। आही अभी खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी फिर से उसके कानों में आवाजें आने लगती है। वो बिस्तर से उठते हुए कहती है, ये आवाजें तो नीचे से आ रही है। मुझे ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? आही सोचते हुए कमरे से निकल जाती है। वो जब नीचे हॉल में आती है तो वहां मौजूद शख्स को देख उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। उसके मुंह से धीरे से निकलता है, यश। उसके सामने इस वक्त यश खड़ा था, जिसके सर और हाथों में पट्टी बंधी थी। आही को देख उसके आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से जाकर आही को अपने बाहों में भर लेता है। आही को अपने बाहों में भरने पर उसके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन आही के हाथ अभी भी नीचे थे। वो तो अभी भी हैरानी से खड़ी थी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी इतनी बुरी तरह मार खाने के बावजूद यश उसके सामने खड़ा होगा। यश आही से दूर हो उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए कहता है, आही, कैसी हो तुम? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। हम दोनों वापस भोपाल चले जाएंगे। आही को देख यश के आंखों में एक चमक थी। वहीं यश को देख आही की आंखें नम हो जाती है। वो नम आंखों से कहती है, यश तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता है ना कल उन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया था? अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ फिर से देखा तो पता नहीं गुस्से में क्या करेंगे। यश को धक्का देते हुए, तुम जाओ यहाँ से। आही के इस तरह धक्का देने पर यश को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से समझ रहा था कि इस वक्त आही के दिल में क्या बीत रही है। इसीलिए वो आही को समझाते हुए कहता है, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे वो लोग। अपने साथ लाए पुलिस वाले को उंगली दिखा, ये लोग उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आही उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसे पता था कि दोनों डेविल भाई के आगे किसी की भी नहीं चलने वाली। वो लोग अभी खड़े ही थे कि तभी वहां एक रोबदार आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ? उस आवाज को सुन आही अंदर तक कांप जाती है। वहीं यश सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है। दोनों भाई रौब से चलते हुए नीचे आ रहे थे। दोनों भाई को देख यश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो अपना दांत पीसते हुए रह जाता है। दोनों भाई नीचे आते हैं। अहान पुलिस वालों को देखकर अपनी सर्द आवाज में कहता है, आप लोग सुबह सुबह यहाँ कैसे? अहान ने ये सब शांति से कहा था, लेकिन उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि पुलिस वाले भी डर गए। उन लोगों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। यश गुस्से में दोनों भाइयों को देख कहता है, अब तुम दोनों की गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। मैं मेरी आही को आज ही अपने साथ वापस ले जाऊंगा।
और तुम दोनों भाई जेल की हवा खाना। इस वक्त यश के होंठों पर मुस्कान थी, जैसे वो आही को यहां से ले ही जाएगा। अरहान यश को देख कहता है, हमारे मेंशन में आकर हमारी पत्नी को यहां से ले जाओगे? हिम्मत है तुम्हारे अंदर? यश गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। इस शादी की कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि तब आही बहुत छोटी थी, वो माइनर थी। यश की बात सुन दोनों भाई डेविल स्माइल करने लगते हैं। वहीं आही को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी यश फिर इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। इन्होंने जबरदस्ती मेरी दोस्त को किडनैप करके रखा है। दोनों भाइयों को अपने सामने देख इंस्पेक्टर साहब की जान पहले ही हलक में आ चुकी थी। उनके तो मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो मन ही मन यश को कोस रहे थे, क्योंकि उसकी बात सुन वो दो डेविल के गुफा में आए। इंस्पेक्टर डरते हुए दोनों भाइयों से कहते हैं, सर। इंस्पेक्टर के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वहीं जब दोनों भाई उसे अपने सर्द नजरों से देखते हैं तो वो दोनों अंदर तक काम जाते हैं। तभी अहान अपने असिस्टेंट जय को आवाज देता है, जो कुछ पेपर लेकर आता है। अहान उसके हाथ से पेपर ले यश की तरफ बढ़ाकर कहता है, देखो। यश जब मैरिज सर्टिफिकेट देखता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें आही की एज 18 थी। वो उन पेपर्स को गुस्से में फाड़ दांत पीसते हुए कहता है, ये झूठ है, तुम दोनों हमें गुमराह कर रहे हो। इस वक्त यश गुस्से में तिलमिला रहा था, लेकिन दोनों भाइयों के होंठों पर डेविल स्माइल थी। वहीं आही हैरानी से दोनों भाइयों को देख रही थी कि ये पेपर्स कहां से आए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरहान इंस्पेक्टर को सर्द नजरों से देखते हुए कहता है, और कुछ सबूत चाहिए। इंस्पेक्टर जल्दी से नामे सर हिला यश को डपकते हुए कहता है, मिस्टर यश, दोबारा आपने झूठी कंप्लेंट लिखवाई तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतना कह वो अपने साथियों के साथ वहां से चले जाते हैं। तब यश दांत पीसते हुए कहता है, मैं किसी शादी को नहीं मानता। क्या सबूत है कि तुम दोनों की शादी आही से हुई है? अरहान अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहता है, कुछ महीने इंतजार करो, सबूत तुम्हारे हाथ में होगा। अरहान की बातें यश को समझ आ गई थी, जिससे उसे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके बाद जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यश इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। वहीं दोनों भाई उसे डेविल स्माइल कर देख रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि वो उनकी जीत की मुस्कान है। अरहान अपने आईब्राव रब करते हुए मुस्कुराकर यश से कहता है, अब तू जाएगा या अपने हाथ में हमारे पार्सल को पकड़ने का इंतजार कर रहा है? उसे देखकर ही जाना है तुझे। इस वक्त अरहान के चेहरे पर चिढ़ाने वही मुस्कान थी। वहीं यश उसके बातों का मतलब समझ अपने दांत पीस लेता है। यश दोनों भाई को गुस्से में घुरते हुए कहता है, मैं नहीं मानता किसी शादी को। मुझे पता है वो पेपर झूठे थे। तुमने मेरी आही को मजबूर किया होगा उन पेपर में साइन करने के लिए, लेकिन मैं तुम दोनों को अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं मेरी आही को वापस पाकर रहूंगा। उसे इस जबरदस्ती के रिश्ते में कभी नहीं बंधने दूंगा। ये सब यश काफी गुस्से से कह रहा था। वहीं यश के मुंह से बार बार आही के लिए मेरी आही सुन दोनों भाई का दिमाग खराब हो रहा था। उनकी गुस्से में मुट्ठियां कस गई थी। अहान दांत पीसते हुए सर्द आवाज में कहता है, वो हमारी बीवी है। एक और बार अपनी गंदी जबान से उसका नाम लिया तो तेरी जबान खींचने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। अहान की खतरनाक आवाज सुना ही अंदर तक कांप जाती है। उसके मुंह से तो एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो नम आंखों से बस यश को देख रही थी। तभी अरहान उसे देखते हुए बड़े रूखे स्वर में कहता है, अगर अपने आशिक को देखने का कार्यक्रम पूरा हो गया हो तो अपने कमरे में जाओ। आही कुछ नहीं कहती, वो अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे अपनी बात ना मानता देख अरहान को गुस्सा आ रहा था। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसकी बीवी उसकी बातों को नजरअंदाज करे। अरहान आही की बाजू पकड़ दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें एक बार में कोई बात सुनाई नहीं देती है क्या? या फिर अपने यार की अर्थी उठने का इंतजार कर रही हो? अरहान की बातें सुन आही की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वहीं अरहान को आही के साथ इस तरह बर्ताव करता देख यश को काफी गुस्सा आ रहा था। वो आही से कहता है, आही मुझे पता है कि तुम इनके साथ खुश नहीं हो और ना तुम इन्हें अपना पति मानती हो। तुम्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही तुम्हें इनसे आजाद कर दूंगा। मैं तो कहता हूं तुम अभी मेरे साथ भोपाल चलो। इतना कह यश आही का हाथ पकड़ वहां से जाने लगता है, लेकिन आही ने अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था। यश हैरानी से आही को देखता है, जो अपनी आंसुओं से भरी आंखों से नामे सर हिला अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लेती है। वहीं यश अपने खाली हाथों को देखते हुए असमंजस से आही को देखने लगता है।
आही नम आंखों से कहती है, किसी ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। ये दोनों मेरे पति है। इन्होंने मेरे साथ कैसा भी सलूक किया हो, लेकिन है तो ये दोनों मेरे पति, जिनके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे, जिनके नाम का सिंदूर मेरी मांग में है, मंगलसूत्र दिखा, जिनके नाम का मंगलसूत्र मेरे गले में है। मुझे पता है मेरी जिंदगी बहुत उलझी हुई है, लेकिन एक सच तो ये भी है कि ये दोनों मेरे पति है। आही की बातें यश को चुभ रही थी। वो नम आंखों से बोलने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो। यश ये सब खुद को तसल्ली देते हुए कहता है कि आही उससे प्यार करती है। वहीं आही अपने आंसू पोंछ कहती है, मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे, क्योंकि वो तुम ही हो जिसने मुझे इस अनजान दुनिया में अनजान लोगों के बीच मुझे पनाह दिया था, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, और ना मैंने तुमसे कभी प्यार किया है। मैंने तो हमेशा से आहान और अरहान को एक नज़र देख यही उम्मीद की थी कि मेरे बिखरे रिश्ते सुधर जाए, मेरी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं अपना सकती। अपने दिल की तरफ उंगली पॉइंट कर, क्योंकि ये इस बात की गवाही नहीं देता। आही की बातें सुन अरहान के होंठों पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। वहीं आहान भावहीन चेहरे के साथ आही को देख रहा था। आही का पूरा चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। उसे इस कदर रोता देख दोनों भाइयों के दिल में एक हुक सी उठती है। आही यश का हाथ पकड़ उसे उम्मीद से देखते हुए कहती है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? आही इस वक्त काफी उम्मीद से यश को देख रही थी, लेकिन यश जो कहता है उसे सुन उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। यश अपने हाथों को आही के हाथों से खींच व्यंग से मुस्कुराकर कहता है, कितना लेती हो तुम? आही को यश की बातें समझ नहीं आती। वो असमंजस से उसे देखने लगती है। तब यश मुस्कुराकर कहता है, अरे इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तो बस इतना ही कहा कि तुम इनका बिस्तर गर्म करने का एक दिन में कितना लेती हो। यश की ऐसी घटिया बातें सुन आही के कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी यश के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिलेगी। आही नम आंखों से उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, यश तुम मेरे बारे ऐसा कैसे कह सकते हो? यश तंज भरी मुस्कान से कहता है, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। तुम 2 मर्दों के साथ रिश्ता रख रही हो, तो इसका तो साफ मतलब है कि तुम इनका बिस्तर ही गर्म करती होगी। वरना दुनिया की ऐसी कौन सी शरीफ लड़की होगी जो 2 मर्दों के साथ रिश्ता रखे? अब तुम इतनी भोली तो हो नहीं कि तुम्हें पता ही ना हो कि एक मर्द से ज्यादा मर्दों के साथ रिश्ता रखने वाली औरतों को बाजारू कहते हैं, दांत पीसते हुए। और तुम भी बाजारू हो चुकी हो आही। व्यंग भरी मुस्कान लिए, अब सती सावित्री बनने का ढोंग करने की जरूरत क्या है? कह क्यों नहीं देती कि तुम इनकी पत्नी नहीं बस रखेल हो? अब बता भी दो, इनका बिस्तर गर्म करने का कितना लेती हो? अगर मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर लाना चाहूं तो एक रात का कितना लोगी? कितनी कीमत है तुम्हारी एक रात की? यश अभी इतना ही कहता है कि तभी उसके चेहरे पर तेज मुक्का पड़ता है, जिससे वो संभल नहीं पाता और सीधा फर्श पर गिर जाता है। इस वक्त यश के होंठों के किनारे से खून निकल रहा था। वहीं आहान गुस्से में कांप रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। आखिर उससे ये कैसे बर्दाश्त होता कि कोई उसके सामने उसकी ही बीवी से ऐसी घटिया बातें करे। सिर्फ आहान नहीं, अरहान की भी आंखें गुस्से से लाल थी। दोनों भाई इस वक्त मौत का देवता लग रहे थे, जिन्हें इस वक्त यश के खून की तलब लगी थी। आहान यश का कॉलर पकड़ उसे जमीन से उठाता है और वहां मौजूद पीले में उसका सर जोर से मार दांत पीसते हुए कहता है, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने हमारी बीवी से ऐसी घटिया बातें करने की? आहान यश को बहुत मारता है, उसे अधमरा कर देता है। वहीं आही बूथ बने खड़ी थी। उसके कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, बाजारू। आही ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो दोस्त कभी उस पर जान छिड़कता था, जो उससे प्यार करने के दावे किया करता था, आज वो ऐसी बातें करेगा, उसके बारे इतनी घटिया बातें बोलेगा। आहान यश को मारते हुए कहता है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी के बारे ऐसा बोलने की? वो सिर्फ हमारी बीवी नहीं, हमारी जिंदगी है, हमारे जीने की वजह है। आही बस नम आंखों से तीनों को देख रही थी। उसके तो जैसे पैर सुन पड़ चुके थे। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में जान ही ना हो। आही थके कदमों से धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगती है। वहीं किसी का भी ध्यान आही पर नहीं जाता। आहान ने अब तक यश को मार मारकर अधमरा कर दिया था।
अगर वो उसे और मारता तो शायद वो मर ही जाता। इसीलिए अरहान अहान को रोकते हुए कहता है, रुक जाइए भाई, इसे इतनी आसान मौत नहीं देनी है। इसे मौत मिलेगी, लेकिन आसान मौत तो बिल्कुल नहीं। आखिर इसे भी पता चलना चाहिए कि इसने डेविल ब्रदर्स की जान के बारे घटिया बातें की है। इस वक्त अरहान की आंखें गुस्से से लाल थी, वहीं यश फर्श पर लहूलुहान पड़ा हुआ था।